सो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे जेईई एडवांस्ड में जो आपका पेपर हुआ उसमें फिजिक्स पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन हमने लिया है यह क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो इसको पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल इज फिक्स्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड v एंड प्रोजेक्शन एंगल इज थीटा। ठीक, when the acceleration due to gravity is g, the range of the projectile is d। तो यहां तक जो उन्होंने बोला इसके अकॉर्डिंग अगर हम फिगर देखें तो देखिए क्या हो सकता है। उन्होंने बोला हमसे कि एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे सेट किया गया, मतलब उसकी जो स्पीड थी वो v थी, यानी v स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया और थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, ये उन्होंने बोला। और इस दौरान मतलब जब तक ये मोशन करेगा इस पूरे समय के दौरान जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी था वो जी था और जी ही नॉर्मली हम लोग लेते भी हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में उन्होंने बोला प्यारे बच्चों इसकी जो रेंज थी वो थी डी के बराबर, डी के बराबर प्यारे बच्चों। ठीक, अब आगे उन्होंने देखिए क्या बोला। If at the highest point in its trajectory the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is g dash, और g dash किसके बराबर है g upon 0.81, then the new range is d dash जो कि बराबर है n d के। the value of n is, तो यहां पर n की वैल्यू बताना है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन को समझते हैं जरा एक बार और। ये तो अपनी नॉर्मल कंडीशन है जैसी कि होती है। इस कंडीशन में जो रेंज बनी वो डी बनी। आगे उन्होंने क्या बोला कि अगर कंडीशन कुछ ऐसी होती, मतलब इसको इनिशियल कंडीशन तो वही जो पहले थी वही, ठीक, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन देखिए चेंज कब हुआ, पहले तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। अब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया तब देखिए कुछ हुआ है। यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ, यहां तक किसी चीज में कोई चेंज नहीं हुआ, किसी भी चीज में, मतलब v भी सेम, थीटा भी सेम और g भी सेम। जैसा कि यहां g था वैसा यहां भी g ही है। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी कितना है, g ही है। लेकिन इस पॉइंट के आगे, टॉप मोस्ट पॉइंट के आगे एक ऐसा रीजन है जिसके लिए जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो कुछ अलग है। वो है कितना प्यारे बच्चों, वो है g डैश जो कि इक्वल है g अपॉन 0.81। तो ये इसके आगे टॉप मोस्ट पॉइंट के आगे ये जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का वो यहाँ पर लगेगा। तो उन्होंने कहा कि इस कंडीशन में जब ये कुछ डिस्टेंस तय करेगा आगे, मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है, तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों जो रेंज है वो उन्होंने बोली है कि डी डैश है जो कि इक्वल है n इंटू डी के। तो यहां पर प्यारे बच्चों वैल्यू ऑफ n हमें बतानी है। अब जरा हम कंडीशन को समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहां तक तो वही कंडीशन होगी जो कि यहां है। तो यहां तक जितना भी चीजें यहां पर घटित हुई होंगी तो यहां तक इसमें भी वही चीजें घटित होंगी। मतलब कि यहां अगर हम देखें तो यहां तक में अगर प्यारे बच्चों अगर ये h हाइट तय कर गया था तो ये भी h हाइट भी तय कर गया होगा, यानी कि जितनी हाइट ये मैक्सिमम ऊपर गया होगा उतनी ही हाइट तक ये भी मैक्सिमम ऊपर जाएगा। ठीक, और क्या हुआ होगा, अगर टोटल रेंज इसकी डी थी तो ये कितनी रेंज होगी d/2, मतलब यहां तक d/2 ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चल रहा होगा। तो जब कोई कंडीशन ही चेंज नहीं थी तो आगे भी ये यहां भी ये d/2 ही चल जाएगा यहां तक में। ठीक है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस d/2 ही होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब आगे कुछ चेंज होगा। आगे देखिए ये पहले के अपेक्षा कुछ कम दिख रही है ये डिस्टेंस। अब क्यों कम दिख रही है, तो देखिए क्यों कम दिख रही है, क्योंकि जो अब g है वो पहले वाले g से बड़ा है। ठीक, यानी कि g अपॉन 0.81 बड़ा है पहले के g से।
ठीक। तो यहाँ जो ग्रेविटी है वो बढ़ गई है, ग्रेविटी का प्रभाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब ये पार्टिकल को ज्यादा तेजी से नीचे खींचेगा, जैसा कि यहाँ खींच रहा था उसकी अपेक्षा ज्यादा तेजी से खींचेगा। तो अगर यहाँ ज्यादा तेजी से खींचा जा रहा है तो जल्दी खींच लेगा। अब अगर जल्दी खींच लिया तो इसको आगे जाने का जो टाइम है वो कम मिला होगा पहले की अपेक्षा। तो अगर पहले ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो पहले अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा तो अब कम टाइम मिलने के कारण थोड़ा सा कम दूर तक जाएगा, यानी कि अभी यहीं तक जा रहा है। तो ये इसकी फाइनल रेंज बनेगी अंतिम कंडीशन के लिए, जबकि इस तरह से है जी चेंज हो रहा है तब, जब जी चेंज नहीं हो रहा है तब तो डी ही है, ठीक है। और जब जी चेंज हो गया तो ये एन डी बन गया, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमें एन बताना है। तो अब आप लोग क्वेश्चन समझते होंगे। अब जरा यहाँ पर हम आते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर स्पीड देखें तो वो हो जाएगी प्यारे बच्चों v cos थीटा, ठीक है। और टॉपमोस्ट पॉइंट पर भी यही स्पीड होगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो v cos थीटा है, और टॉपमोस्ट पॉइंट पर भी यही स्पीड होगी। या मैं कहूं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो स्पीड है वो मोशन के हर एक पॉइंट में, मोशन के दौरान हर एक जगह यही है, v cos थीटा ही है, वो कहीं भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का कोई प्रभाव नहीं है। ये जो जी लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन वाली स्पीड में परिवर्तन ला सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। इसी तरह से अगर यहाँ देखें तो यहाँ जी चेंज जरूर हो गया है, लेकिन वो भी लग किस दिशा में रहा होगा, वो भी नीचे की ओर ही लग रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली स्पीड में ये भी कोई चेंज नहीं लाएगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो स्पीड है वो v cos थीटा ही रहेगी, भले ही जी कुछ भी रहा हो। तो जी चेंज होने के बावजूद भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसकी अगर हम रेंज निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखिए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हमें पता है d/2, ठीक है। अब इतनी डिस्टेंस और मिल जाए तो इस डिस्टेंस को यहां पर हम जोड़ दें तो टोटल रेंज मिल जाएगी। अब देखिए ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जरा देखिए कि यहां से यहां तक गिरने में इसको टाइम कितना लगा है, और उस टाइम में इतनी स्पीड से वो कितना दूर चल गया, उसी को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक प्यारे बच्चों। अब जरा देखिए कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में इसको कितना टाइम लगा होगा। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली इसकी कोई स्पीड थी नहीं, तो एक्स हाइट तय करने में जितना इसको टाइम लगेगा वही इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, 2h/g, यही होता है 2h/g। लेकिन यहाँ पर g ये वाला कीमत लिख दीजिएगा, यहाँ जो g है वो कुछ अलग, तो जो g यहाँ पर है वही लिखना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2h/g डैश ये टाइम हो जाएगा। अगर मैं g डैश की वैल्यू को डायरेक्ट लिख दूं तो ये हो जाएगा g अपान में 0.81, ये कह दीजिए। अब इसको अगर और आगे देखें तो 2h/g इंटू 0.81, ये इसको और आगे सॉल्व कर लें तो 0.81 से यहाँ पर 0.9 निकल आएगा बाहर और अंदर बन जाएगा 2h/g, ये टाइम हो गया। अब इस टाइम से इतनी स्पीड तक इतनी स्पीड से जितनी डिस्टेंस तय कर लेगा उसी को जोड़ लेंगे। तो देखिए टाइम कितना था, इतना, और स्पीड कितनी थी v cos थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगी इतनी डिस्टेंस, और पहले जो चला था वो भी हमने जोड़ रखा है, तो ये हो जाएगी इसकी टोटल रेंज, मतलब इसकी रेंज जो भी होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, जो कि बराबर है एन डी के, ठीक। तो ये एक इक्वेशन हमने निकाल दिया, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए अब जरा हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो d/2 थी और टोटल थी d, तो ये भी d/2 ही होगी, ठीक है। और बिल्कुल होना भी चाहिए, जितना यहाँ तक डिस्टेंस चला हो आगे की ओर उतना आगे भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जी तो वही है, जी में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ चेंज हुआ था इसलिए फर्क पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम इस d/2 को निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं,
ये क्या हो सकता है? तो ये डिस्टेंस है इस स्पीड से इस पार्टिकल के यहां से यहां तक गिरने में लगे समय का इसमें गुणा कर दें v cos थीटा से, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए यहां से यहां तक गिरने में सबसे पहले लगा समय निकाल दीजिए, जो कि होगा 2h/g। अब यहाँ g तो g ही है, यही वाला, यहाँ ये वाला थोड़ा है, ये तो इसके लिए था, ये यहाँ के लिए नहीं था, तो ये टाइम लगा, तो टाइम इतना लगा और स्पीड कितनी थी v cos थीटा। तो ये जो है डिस्टेंस निकल जाएगी, तो ये d/2 हो गई। अब इस चीज को यहां पर अगर देखें तो ये वही चीज है, √2h/g इंटू v cos थीटा और √2h/g इंटू v cos थीटा। तो इसकी वैल्यू है d/2, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इसकी जगह पे लिख लेते हैं d/2 और ये है n इंटू d। अब अगर हम प्यारे बच्चों इसको ऐड कर दें तो ये मिल रहा है 1.9 d/2 इज इक्वल md, d से d कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ m की वैल्यू अब हम फाइंड कर पाएंगे, जो कि इस तरह से है। और इसको सॉल्व कर लें तो 2 नाम 18 है, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 0.95, ये मिल जाएगा हमारा आंसर प्यारे बच्चों। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।